प्रभो, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण है, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महातत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप तीन नभी योग वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महतत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों परतों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए हृषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती है। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भवों के इशारे से और सुरतालापों से प्रौढ़ सम्मोहक कामबाण चलाती है और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती है, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट कामबाणों से आपका मन तनिक भी ना डिगा सकी। वे असफल ही रही। जय हो, जय हो। अपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी है। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग से भी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा
नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वात्मन प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपने सत्य परायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रमण से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के श्राप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो ही चुका है। इसलिए वैकुंठनाथ, यदि आप उचित समझो तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोकों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह कि यदुवंशी बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उत्तमत हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रास लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि यदि
मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे।